हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का रिवीजन टेस्ट लेकर के आया हूं। ये जो टेस्ट है ये 20 दिसंबर को जिसका एग्जाम है उसके लिए है, क्योंकि 19 दिसंबर वाले तो आप एग्जाम दे ही रहे होंगे। और जितने ही बच्चे ऐसे जो 19 दिसंबर का एग्जाम दे करके आए, तो वो क्वेश्चंस पेपर मुझे टेलीग्राम पे डिस्कस वाले ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का जो क्वेश्चंस पेपर है वो सही आंसर की के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जरूर से क्वेश्चंस पेपर क्या कर दीजिएगा, मुझे वहां पर सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन। जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी आपके साथ इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से तात्पर्य क्या है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषा में टा वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है? टा वर्ग की जो ध्वनि है वो किसकी देन है? तो टा वर्ग की जो ध्वनियां है ना, ये द्रविड़ भाषाओं की देन है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा? ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो ब्रजबुली नाम से हम पुरानी बांग्ला भाषा को जानते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं? अंग से अंगूर आह खाली, ये सभी जो वर्ण है ना, ये अयोगवा वर्ण कहलाते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष नहीं आते, सघोष नहीं आते, अल्प प्राण नहीं आते, महाप्राण नहीं आते, तो इनके लिए आपको मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। यूट्यूब पर डालना वर्णमाला बाय इंडियन स्टडी, पहले ही आपको रैंक में मिल जाएगी वीडियो। वही हमारी वीडियो है, लाखों लोगों ने देखा हुआ है। वहां से आप ये जो सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, सारी चीज आप सीख जाओगे। तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो अघोष वर्ण है आपका सा। सा जो है वो एक प्रकार का अघोष वर्ण है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? तद्भव आपको बताना है। मधुप, मधुकर, बिरमर, भंवरा, इसमें आपको तद्भव बताना है। तो देखो, भंवरा जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? दीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। तो दीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? दृष्टि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दीठी का तत्सम होगा दृष्टि। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। भागीरथी किस प्रकार से लिखा जाता है? जल्दी बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। भागीरथी आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, भागीरथी इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। विरहिणी किस प्रकार से लिखेंगे आप? जल्दी बताओ, विरहिणी किस प्रकार से लिखेंगे आप? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरहिणी इस प्रकार से लिखा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है?
कौन सा शब्द जो है वो हिंदी उपसर्ग युक्त है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा शब्द ऐसा हो जाएगा जिसमें हिंदी उपसर्ग युक्त होगा, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कपूत, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। छलिया पठनीय कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है, यानी कि एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछ लिए। छलिया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, या प्रत्यय, पठनीय में ई प्रत्यय, और कहानी में आनी प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो उद्देश्य और विधेय जो है ये वाक्य के अंग होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, अब बताओ। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तेंदुलकर, तेंदुलकर जो है वो एक उद्देश्य है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, जल्दी बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। मृत्यु, मृत्यु शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। देखो डाकुओं को कारक चिन्ह आया, कर्ता ने कर्म को, तो बस को कारक चिन्ह कर्म कारक में आता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, हिंदी भाषा में वचन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है, वो भी रचना के आधार पर, तो जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान, विज्ञान जो है ये रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। योग ऋण शब्दों की पहचान कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो योग ऋण शब्द है, क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी बताइए कौन सा शब्द जो है वो योग ऋण शब्द है। पीताम्बर, पीताम्बर शब्द जो है वो योग ऋण शब्द है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, आजकल जो है वो शब्द क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो आजकल जो है वो एक प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द है, क्या है दोस्तों, क्रिया विशेषण शब्द, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन बताइए। अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए जो एक वचन शब्द प्रयोग होता है वो आपको बताना, और वो सर्वनाम भी होने चाहिए, तो वह कौन सा शब्द है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वह, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। वह एक सर्वनाम भी है और ये अन्य पुरुष के लिए यूज होता है, और ये एक प्रकार का एक वचन शब्द भी है। जैसे राम कहीं जा रहा है, लेकिन अगर हमको इसे सर्वनाम में कन्वर्ट करना है या प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलेंगे वह कहीं जा रहा है, तो ये एक सर्वनाम भी हो गया, एक वचन भी हो गया, और पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द कैसा है, जल्दी बताओ। देखो साड़ी की विशेषता है कि वह क्या है, नई है, तो नई जो है वो विशेषण शब्द है, दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी बताओ। जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना, क्या होना, लड़ाई झगड़ा होना, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 63 से 64 में आपको अलंकार पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंबर पंगट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा, कौन सा, अनुप्रास अलंकार होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा पहला ऑप्शन करेक्ट। अगर हम अनुप्रास अलंकार के थोड़ा डीपली जाए तो यहाँ पर लाट अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है, क्योंकि पद जो मनुष्य की आवृत्ति है जो 2 बार आई है, इस वजह से यहाँ पर लाट अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। हालांकि इतना डीपली जाने की आपको जरूरत नहीं है। निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज,
जो दयाल फलचारी बरनो रघुवर विमल जस। उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है? भैया छंद को पहचानने की एक ही ट्रिक है। कौन सी ट्रिक? बस आप लोग मात्रा गिन लो। मात्रा गिनने की कला अगर आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते, वरना नहीं। तो यहाँ पर आपका सोरठा छंद होगा। कौन सा? सोरठा। और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 से 67 तक आपको क्या करना है? पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा भैया, यहाँ पर आपको बता रहा है कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन में कौन सा अलंकार है? अब बताओ कमल नयन में कौन सा अलंकार है? अब देखो, कमल के समान नयन या जो भी हो, तो यहाँ पर किसी की रूपक की क्या हो रही है? रूप की गणना हो रही है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। छंद कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। तो छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वाणिज्यिक छंद, मात्रिक छंद, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तीसरा कौन सा है। ठीक है। साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचना है? साहित्य लहरी, जल्दी बताओ। तो साहित्य लहरी जो आपकी रचना है ये किसकी रचना है? सूरदास की। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है? बिल्कुल ठीक, जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आप सोच रहे होगे बच्चे आपने 39 से 70 तक क्वेश्चंस कराए, तो यहाँ पर केवल मेरे 32 क्वेश्चंस कवर हुए। मेरे प्यारे बच्चों, 32 में अगर हम 5 गद्यांश वाले क्वेश्चंस जोड़ेंगे तो 37 हो गए, तो पूरा हिंदी का टेस्ट हो गया। गद्यांश आप लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हो इसमें, इसलिए मैं वो लेकर के आता नहीं हूँ। ठीक है ना? तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा टेस्ट ये चल रहा है हिंदी का यूपी जेल वार्डर के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।